बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, जो नाम शब्द हम सबको हमारे श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान किया है वह अनमोल है। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सो हम अस्मि यह जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीप शिखा है। जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रेमियों, जितना हम इस नाम का सुमरण करते हैं उतना ही हमारे जीवन में आनंद बढ़ता जाता है। एक बार दादा गुरु महाराज जी ने एक कहावत सुनाई कि किसी व्यक्ति ने एक पूर्ण संत की बहुत सेवा की और उस संत ने उस मनुष्य को सोहम का जाप बता दिया। वो व्यक्ति सुबह आता गुरुदेव की सेवा करने और शाम को अपने घर वापस चला जाता। एक दिन उस व्यक्ति के घर एक भिखारी भीख मांगने आया तो उस व्यक्ति ने उसको थोड़ा सा आटा दिया। भिखारी ने आटा लिया और उस व्यक्ति से बोला, अरे बंदे, सोहम सोहम जपा कर। ये सुनकर उसके दिल में विचार आया कि उन संत ने जो बात इतनी सेवा करने के बाद मुझे बताई, मैं इतने दिनों से सेवा कर रहा था उनकी, तब जाके कहीं मुझे उन्होंने सोहम शब्द बताया और वही बात इस भिखारी ने एक चुटकी आटे के बदले में बता दी। उस व्यक्ति के दिल में भांति भांति के संशय उत्पन्न हो गए। वो सीधे अपने गुरुजी के पास गया और सारा समाचार उनसे कहा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले लो, ये सामने अलमारी में जाओ और एक लोहे की डिबिया में पारस रखा है, पहले उसे उठाकर लाओ। शिष्य ने सुनकर समझा कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं। भला लोहे की डिबिया में पारस कैसे रह सकता है, ये कैसी बात है। परंतु गुरुजी के फिर कहने पर वो डिबिया उठा लाया तो गुरुजी ने डिबिया खोलकर पारस निकाला जो कि कपड़े की कई परतों में लिपटा हुआ था। पारस शिष्य को दिखलाकर कहा, शिष्य, तुमने अपनी बुद्धि बहुत दौड़ाई कि लोहे की डिबिया में पारस कैसे रह सकता है, परंतु इस यत्न को ना समझा कि कैसे लपेट कर मैंने इसको रखा है। पारस शिष्य को देकर गुरुजी ने कहा, बेटा बाजार जाओ और इसका सौदा करके आओ। भाव पूछ के आना, परंतु उसे बेचकर बिल्कुल मत आना। वो शिष्य सबसे पहले उस पारस को लेकर एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी बेचने वाले ने उसका 1 कौड़ी भाव बताया और उसके बदले में थोड़ा सा साग देने को कहा। फिर वो उसे एक पंसारी के पास ले गया। पंसारी ने 1 धेला भाव बताया। फिर हलवाई के पास गया तो उसने थोड़ी सी मिठाई देने का वचन दिया। इस प्रकार भाव करते करते और दिखाते दिखाते वो जौहरी तक जा पहुंचा। जौहरी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि आज तक ना तो ऐसा पत्थर कभी देखा था और ना उसको पता था कि ये पारस किस प्रकार का होता है। प्रेमियों, उसके भार और जौहर की किस्म को देखकर इतना विचार उत्पन्न हुआ कि पत्थर बहुमूल्य प्रतीत होता है, इसलिए उसने बढ़ते बढ़ते 1 लाख उसका मूल्य बता दिया। परंतु चेले को बेचने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए लौटकर सारा समाचार गुरुजी से कहा। उस समय गुरुजी ने कहा, देखो, वस्तु तो वही एक थी, परंतु कहीं तो उसका मूल्य कुछ लगा और कहीं कुछ। जिस प्रकार जौहर का मूल्य कुंजड़े और हलवाई नहीं जानते, ऐसे ही सोहम का महत्व को भिखारी क्या समझे। इसी पारस का तमाशा तुमको और देखने में आया
यदि अब तू इसको राजा के पास ले जाए तो इसका मूल्य और भी बढ़ जाएगा, परंतु वहाँ ले जाने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यदि उसने पहचान लिया तो वह समय का शासक है, बलपूर्वक इसे ले सकता है। कदरे गोहर शाह बदान, दया बदानत जौहरी। अब तू स्वयं निर्णय कर ले कि जिस युक्ति और भेद के साथ सोहम का जाप हमने तुझको बतलाया था, क्या वह सब भेद उस भिखारी ने तुझे बताया? ये सब सुनकर शिष्य लज्जित हुआ और गुरुजी से अपनी अश्रद्धा और भ्रम की क्षमा मांगी। प्रेमियों, अज्ञानी के निकट में कहो न आत्म ज्ञान, जैसे जड़ मूढ़ नर सुने न वेद पुराण। अविवेकी नर जिन्हें लखो उन्हें न ब्रह्म लखाओ, जैसे शीश के अग्र में पत्थर मणि एक भाओ। प्रेमियों, जिसको इसकी कीमत नहीं पता होती है वो इसे मिट्टी ही समझता है, लेकिन प्रेमियों ये अनमोल रतन है जो हमारे गुरु महाराज जी ने हम तक पहुंचाया है। इसलिए हम हर पल हर दिन अपने इस नाम का सुमरण करते रहें। जय सच्चिदानंद।